अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आतिफ़ अमीन और आप देख रहे हैं आतिफ़ अमीन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर इस्लामी मालूमात फराहम की जाती है और आपके सवालात के जवाब भी दिए जाते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की दीनी मालूमात चाहिए तो हम आपको फराहम करेंगे। आप अपना सवाल कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सवालात के जवाब दे दिए जाएंगे। सवालात के जवाब देने के लिए इलामा कारी रज़ा साहब से रब्ता किया जाता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल एक ढंढोरा बहुत पीटा जाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है और इस मज़हब से बढ़कर कोई दूसरा मज़हब नहीं है। दरअसल ये भी एक बहुत बड़ा फितना है। ये लादीन लोगों की एक साजिश है। इन लादीन लोगों को हम फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटियन के नाम से भी जानते हैं, जिनका मकसद दरअसल इस्लाम को निशाना बनाना है और इस्लाम की राह में रुकावट खड़ी करना है। ये लोग पहले खुफिया तरीक़ों से काम करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब खुलकर काम करना शुरू हो गए हैं। इनकी खुफिया तंजीमें हैं जिनमें काफ़ी बाअसर और मशहूर शख्सियात बिला वास्ता या बिल वास्ता शामिल रही हैं। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक वीडियो आसमा जहांगीर के जनाजे के मुतालिक बनाई थी, वो भी इसी तंजीम का हिस्सा थी। ये लोग नाम काम और हर चीज़ से अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। जब ये मरते हैं तो लोग इनको मुसलमान ही समझते हैं और मग़फ़िरत की दुआएं भी करते हैं। तभी इनके खुफिया नुमाइंदे सोशल मीडिया पर इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब का नारा लगाते हैं ताकि इन लोगों को भी दुआ करने को कहें जो इन काफिरों की हकीकत को जानते हैं। लेकिन हमने इस सिलसिले में आज इल्लामा अतीकुर रहमान इल्वी साहब से रब्ता किया और इनसे पूछा कि क्या इंसानियत को सबसे बड़ा मज़हब कहना इस्लाम की रूह से दुरुस्त है? क्या बेदीन लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है? और बेदीन और ख़त्म नबूवत के मुनकर लोगों की मौत पर क्या हुक्म लागू होगा? इल्लामा अतीकुर रहमान इल्वी साहब ने कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत ही मजबूत दलाइल के साथ जवाब दिया। क्या था वो जवाब, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई का सवाल है, आजकल अक्सर मुसलमान यही कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। जी, ये बिल्कुल गलत बात है। असल में जो लोग दीन से बेजार हैं और उनको नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज से चिढ़ है, इस्लाम से आज़ादी चाहते हैं और लिबरल किस्म की यानी मजहबी आज़ादी चाहते हैं और अपने आप को सिर्फ इस दुनिया में खाओ पियो जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार के चले जाओ, कोई मकसद नहीं, जिस तरह जानवर खाते पीते जवान होते बच्चे देते शादी करते और वह मामला और यही मामला इनका है। ये बिल्कुल गलत बात है। हर मुसलमान के लिए सबसे बड़ा मज़हब अल्लाह ताला की इबादत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। इंसानियत उसके बाद है। अगर कोई इंसान अल्लाह ताला की इबादत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत के बगैर फोत हो गया, वो चाहे इंसानियत का कितना बड़ा हमदर्दी क्यों ना हो, वो जहन्नम में जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जिक्र किया गया अब्दुल्ला बिन जदआन का कि वो बड़ा नेक आदमी था, बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करता था, तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? आपने फरमाया उसने एक मरतबा भी ये नहीं कहा था कि रब्बी फ़िरली ख़तीयती यौमद्दीन, यानी वो क़यामत के दिन का उसका अकीदा नहीं था, तो इस वजह से वो जन्नत में नहीं जाएगा। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मेरे वालिद जो हैं वो फ़ौत हो गए हैं और उन्होंने फ़ौत होने से पहले वसीयत की थी कि 100 ऊँट उसकी तरफ से सदका किए जाएँ। तो मेरे भाई ने 50 कर दिए हैं और 50 अब मेरे ज़िम्मे हैं। क्या उनको इसका सवाब मिलेगा अगर मैं ख़र्च कर दूं? तो आपने फरमाया अमर, अगर वो मुसलमान होते तो उनको फ़ायदा होना था, उसके अलावा नहीं होना। तो इसी तरह कोई अगर काफिर कुफर की हालत में फ़ौत हो जाए तो या कोई आदमी अपने मज़हब से बेदार हो जाए तो उसके लिए इंसानियत की हमदर्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसानियत की हमदर्दी उसी वक्त फ़ायदा देती है जब इंसान मज़हब की सारी बातें माने। तो अगर इंसानियत को सबसे बड़ा मज़हब मान लिया जाए और बाकी सारे काम पीछे छोड़ दिए जाएं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तो ये बिल्कुल शैतान का एक धोखा है जिसकी वजह से इंसान क़यामत के रोज़ पछताने के करीब चला जाएगा, बल्कि पछताएगा। एक शख्स अगर ख़त्म नबूवत का मुनकिर है और उसी अकीदे पर उसकी मौत हुई है तो और वो कहता है कि मेरा कोई मज़हब नहीं, तो क्या दीन इस्लाम में कहीं गुंजाइश है कि अल्लाह पाक रोज़े क़यामत उसकी बख्शिश फरमा देंगे? जी, रोज़े क़यामत का मसला तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। ये ख़त्म नबूवत का मुनकिर इंसान है, ये काफिर होता है और कुफर की हालत में उसकी मौत होती है। बाकी अल्लाह ताला उसको बख्शने पर आए तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।
لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ختم نبوت کا منکر بندہ جو ہے وہ کافر ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مرا ہے تو وہ بندہ کفر کی حالت پر مرتا ہے۔ بھائی کا سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے، مسلمان عاصمہ جنگیر کے لیے جنت کی دعاؤں میں لگے ہیں، جب ان کو اس کے بیانات سنا کر روکو تو ہر کوئی کہتا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بات 100% غلط ہے۔ اور کیا ایسے انسان کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے جو یہ کہتا ہوا مرا ہو کہ میرا کوئی مذہب نہیں میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کافر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اب ہم کسی کا نام لے کر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک نشانی بتائی ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا وہ جہنمی ہے، جو شرک کی حالت میں مرا وہ جہنمی ہے۔ اور اگر کوئی شخص واقعتاً کہتا ہے کہ مجھے مذہبی آزادی ہے، میرا کوئی مذہب نہیں، اور میں قادیانی یعنی مرتدین کے ساتھ نکاح میں کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ راضی ہوں اور میں اس کو اپنا آئیڈیل مانتی ہوں اور میں کسی مذہب کو نہیں مانتی اور اسلام کے شاعر کی توہین کرتی ہوں، عورت پوری اور اس کی گواہی آدھی کیوں ہے، اس طرح کی باتیں کر کر اسلام پر طعن و تشنیع کرنے والی ایسی عورت کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خاموش رکھیں، نہ تو گالیاں دیں اور نہ لعنتیں بھیجیں اور نہ ہی اس کے لیے آپ دعا کریں، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ اور یہ جو کہنا کہ ہر انسان کا مذہب کا معاملہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایسے شخص کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، ہاں گالیاں بھی نہ دیں اور دعائیں بھی نہ کریں۔ اسلام پر آئیں تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ختم نبوت کا منکر بندہ جو ہے وہ کافر ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مرا ہے تو وہ بندہ کفر کی حالت پر مرتا ہے۔ السلام علیکم۔